देव की खोज करनी है। और आत्मा की खोज कैसे पूरी होगी? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है कि अगर तुम आत्मा की खोज पूरी करना चाहते हो तो तुम्हें एक आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो अपने स्वरूप को जानता है, जिसको पता है आत्मा चीज क्या होती है। वो अपने स्वरूप को जानता है और वो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लगा देगा। वो तुम्हें बता देगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शरीर छोड़ दोगे एक दिन। और इसी शरीर को, जिसको आज लोग प्यार कर रहे हैं, फिर कोई प्यार व्यार करने वाला नहीं है। एक रात भी तुम्हारे शरीर के साथ कोई सोने को तैयार नहीं होगा। भूत भूत करके चुड़ैल चुड़ैल करके भाग जाएंगे सारे, और उठा के क्या करेंगे? अगले ही दिन जला देंगे या दफना देंगे। आज तुम्हें अपनी कीमत बहुत ज्यादा लग रही होगी कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मैं तो हट्टा कट्टा जवान हूं। मिट्टी की ढेरी के सिवा कुछ नहीं होगा। 60-70 किलो की लाश होगी, 4 बंदे उठाएंगे, 2-4 गुब्बारे लगा देंगे आसपास और उठा के तुम्हें स्वाहा कर देंगे। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत भी नहीं है इस दुनिया में। जिसको हम मान के बैठे हैं कि मैं यहाँ का चौधरी हूँ, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, कुछ नहीं हो। कब तक हो? जब तक ये आत्मदेव, जैसे ये माइक कितना इंतजाम था, कब तक था ये? जब तक करंट था। करंट चला गया, कर दिया ना साइड को इसको। अगर करंट ना जाता तो इसको साइड करता कोई ना करता। तो कीमत किसकी थी? इसकी थी। लाख रुपए का लगा दो माइक, लाख रुपए का माइक लगा दो, बिना बिजली के ऐसे कर देंगे इसको साइड में। इसी प्रकार कितने ही तुम सुंदर बन जाओ, कितने ही तुम सज सवर लो, 1-1 10-10 लाख के हीरे पहन लो, तुम्हारी कीमत मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक आत्मदेव का कनेक्शन तुम्हारे साथ है, ये देखो हाथ चल रहे हैं, ये मिट्टी भाग रही है, मिट्टी खा रही है, मिट्टी पी रही है, सब कुछ कर रही है ये मिट्टी, केवल आत्मदेव के कनेक्शन की वजह से, यानी करंट की कनेक्शन की वजह से। करंट गया, ये सब बेकार है, जीरो है। पूरी रात पड़ा रहे ऐसे, आवाज निकलने वाली नहीं। ऐसे ही शरीर में से आवाज नहीं निकल सकती अगर तुम्हारा आत्मदेव तुम्हारे साथ, तुम्हारे शरीर के साथ कनेक्ट नहीं है तो इस मिट्टी के शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मदेव। तुम्हारे पापा को भी ये चला रहा है, तुम्हारी मम्मी को भी ये चला रहा है, सबको यही चला रहा है, लेकिन सब इसको नहीं जानते। किसको जानते हैं? शरीरों को जान रहे हैं, शरीरों की कीमत डाल के बैठे हैं। और शरीर क्या है? मिट्टी की ढेर से ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि भाई आत्मदेव को जान लो। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही पुरातन है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जैसे फूलों में ही सुगंध का वास है। फूल और सुगंध को ढूंढने जा रहे हो, कैसे मिलेगी? फूल को देखो कौन सी क्यारी में हैं, फूल तक अगर तुम पहुंच गए तो सुगंध भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैं ढूंढो सुगंध कहाँ है? जब फूल ही नहीं रेगिस्तान में, सुगंध कहाँ से आएगी? तो सुगंध कहाँ है? जैसे फूल के ऊपर सुगंध का वास है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का वास है। तो आत्मा को जानो क्या है। आत्मा कभी नहीं मरती, आप कभी नहीं मरते, आप आत्मदेव हो। आप केवल शरीर छोड़ते हो। एक शरीर छोड़ा दूसरे में चले गए, दूसरा छोड़ा तीसरे में चले गए, और शरीर प्राप्त करने के लिए आपको माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। उल्टे लटको पहले 9 महीना। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बना, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, फिर चला गया कुत्ते की जून में। अब वो कुत्ता बन के घूम रहा वही डॉक्टर, जिसको सब डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो गली गली के टुकड़े खा रहा है। अब देखो इन कुत्ते बिल्लियों को, क्या परमात्मा की दुश्मनी थी इनके साथ, जो इनको कुत्ता बिल्ली बना दिया और तुम्हें आदमी बना दिया? तुम्हारे भाग बड़े हैं जो तुम 84 से निकल के इंसान बन गए। उसके बाद तुम फिर यही कुत्ता बिल्ली बनने के लिए तैयार रहो। यही मक्खियां, भैंसों के ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं, यही हम और तुम बन जाएंगे। फिर यही चलता रहेगा ड्रामा हमेशा के लिए। तो इसलिए संत महात्मा चेता रहे हैं कि ये आखिरी जन्म है तुम्हारा इंसानी चोले का। जैसे सुई चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 12 पे पहुंचती है। 12 के बाद क्या आता है? फिर 1 शुरू हो जाता है, यानी तुम फिर अधोगति में चले जाओगे, फिर नीचे से स्टार्ट करोगे। मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बनते 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 फिर जाके तुम्हें कितने सालों के बाद, कितने युगों के बाद, देखो बिजली आ गई, फिर काम पे लग गया ये। ऐसे ही तुमने एक बार शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर में आ गए, अब इसकी कीमत फिर पड़ गई। यानी कि जिस शरीर में तुम रहोगे उसकी कीमत पड़ जाएगी। जैसे ही शरीर छोड़ दोगे, तुम्हें उठा के फिर किनारे कर दिया जाएगा। इसलिए अहंकार में नहीं रहना है, अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा ही सत्य है।
आत्मा के अलावा सब झूठ है, क्योंकि आत्मा के अलावा सब माया है। माया का क्या मतलब होता है? माया का मतलब केवल औरत नहीं होता। कई लोग कहते हैं माया का त्याग कर दो, यानी कि घरवाली को छोड़ के भाग जाओ। अच्छा जी, माया का मतलब होता है माया माया सब कहे, माया चीने ना कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। जो तुम्हारे मन के ऊपर चढ़ी बैठी है ना, वो है माया। जैसे किसी का मोबाइल में गेम नहीं छूट रहा, रात भर लगा हुआ है पबजी खेलने में, अब वो पबजी गेम ही माया है उसके लिए, उसके मन के ऊपर चढ़ के बैठ गई है। और वो कई लोग तो ऐसे हैं, देखा था मैंने, एक लड़का कहता, मैंने उसको बोला कि जहर क्यों खाया? कहता मेरे पापा ने मुझे गेम खेलने से रोक दिया। पापा ने गेम खेलने से रोक दिया, मोबाइल में वो जहर खा के बैठ गया। इतनी प्रबल है ये माया। तो जो आदमी जिसके चक्कर में पड़ा है उसके लिए वो माया है। अगर कोई आदमी किसी औरत के चक्कर में, तो औरत माया है। औरत किसी आदमी को नहीं छोड़ पा रही है, तो आदमी उसके लिए माया है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोई। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? औरत को बदनाम कर दिया कि औरत ही माया का रूप है। जबकि गुरबाणी क्या कहती है कि उस औरत को क्यों निंदते हो भाई, जिसने जिन जम्मे राजान, सोई नारी क्यों निंदिए जिन जम्मे राजान, उसको क्यों निंदना भाई? जिसने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया, जिस नारी ने, तुम उसको माया बता रहे हो? माया क्या होता है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये माया है। आपकी जो 5 तत्व हैं ये माया का रूप है। माया का मतलब है जो चीज बदल जाए। आप अपनी फोटो देखो उठा के, जब आप छोटे से थे, 6 महीने के, 5 महीने के, साल के, 2 साल के, अपनी फोटो उठाओ और अब की फोटो मिलाओ, देखो कितना बदलाव है। क्यों बदल गया ये शरीर? क्योंकि ये माया है। माया का मतलब ये जो बदल जाए वो माया। अब कई लोग गुरु के शरीरों को ध्यान लग जाते हैं। अरे गुरु का शरीर भी माया है। गुरु की फोटो देखो जब वो 6 महीने के थे, जब वो 10 साल के हुए तब की फोटो देखो, जब वो 1 साल का हुआ तब देखो, जब वो 50 साल का हुआ, जब वो 70 साल के हुए देखो। 5 फोटो रख लो अलग अलग सालों की, तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि हमारे ही गुरु जी हैं, क्योंकि ये तो माया है। तो माया को गुरु बैठ गए हो। गुरु वो है, परमात्मा वो है जो कभी बदलता नहीं है। माया का काम है बदलना और परमात्मा एक रस रहता है। तो नानक साहब कह रहे हैं कि उसका भजन करो, उसको सिमरो, नानक एको सिमरिए। जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। तुम उसको गुरु क्यों बोल रहे हो जो पैदा हो रहा है और मर जाता है? वो तो शरीर है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। तो शब्द गुरु है और सूरत हमारी चेला है उस परमपिता परमात्मा की। और उसको जोड़ने के लिए क्या करना है? एक भेदी गुरु चाहिए जो आपको तंत्रों मंत्रों से दूर कर दे और आपकी सूरत को सीधे शब्द से जोड़ने की विधि बताए। और आप धीरे 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 करके उस शब्द गुरु का आभास कर पाओ, परमात्मा को पहचान पाओ कि परमात्मा आखिर है क्या। क्योंकि हम मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हैं तो पहले हमारे दिमाग में पहचान होती है उसकी। क्या आप दही लेने कभी सुनार की दुकान पे गए हो? दही लेने के लिए सुनार की दुकान पे खड़े हो जाओ, जी दही देना हो गएगा। अरे पागल है क्या? सोने का काम होता है भाई। यानी कि तुम्हें कोई भी वस्तु चाहिए तो पहले उसकी पहचान चाहिए कि वो है क्या, तभी तो उसको प्राप्त करोगे। तो परमात्मा को पाने से पहले परमात्मा के बारे में जानना पड़ेगा कि परमात्मा है क्या। तो परमात्मा से पहले तुम्हें आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा, आत्मा है क्या। तो साहिब कह रहे हैं सब आत्मा आत्मा कर रहे हैं। पंडित जी भी कह रहा है आत्मा 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 जन्मा है, आत्मा शाश्वत है। उसके बाद जब पूजा पाठ खत्म हो जाती है फिर क्या कहता है कि भाई इसकी पूजा करो पत्थर की। अब आत्मा कहां चली गई? तो साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक तुम शरीरों के ज्ञान में उलझे रहोगे। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। यानी आत्मा आत्मा सब कर रहे हैं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं। उनसे पूछो आत्मा होती कैसी है भाई? आत्मा के कितने हाथ कितने पैर होते हैं? जैसे पंखा चल रहा है तो पंखे के तो पर गिन सकते हो कितने हैं, 3 है या 4 है या 5 है।
लेकिन करंट के थोड़ी नहीं पर होते। पंखा तो सफेद है, काला है, पीला है, हरा है, करंट थोड़ी नहीं काला पीला हरा होता। तो ऐसे ही शरीर के अंग होते हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, कान है, नाक है। आत्मा की आंखें कान नाक थोड़ी नहीं होती हैं। आत्मा होती क्या है पहले पता तो लगे, ढूंढेंगे तो तब। तो साहिब आत्मा का स्वरूप क्या बता रहे हैं कि गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है। ये जो हमारे शरीर में से जो आवाज निकल रही है, ये आत्मा की आवाज है। ये आत्मा की आवाज है। आत्मा अलग हुई और ये आवाज आनी बंद हो जाती है। तो शरीर है दिखने में आ रहा है और आत्मा सुनने में, आत्मा की आवाज सुनने में आ रही है। ये आवाज ही आत्मा की आवाज है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा कुछ और है, आत्मा की आवाज कुछ और चीज है, आत्मा कुछ और चीज है। जैसे टीवी में प्रोग्राम आते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में न्यूज देखते हो, फिल्म देखते हो, तो वो आवाज कहां से आ रही होती है? वो आवाज आ रही होती है करंट में से। तुम स्विच ऑफ कर दो अपने घर का, जैसे तुम यहां से स्विच ऑफ करोगे वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो इस आवाज में और करंट में क्या फर्क है? करंट की आवाज में और उस फिल्म के गाने की आवाज में क्या फर्क है कि वो तो हमें इन कानों से सुन रही है आवाज, और वो जो चीज है वो तुम्हें कहां सुनेगी? खेत में चले जाओ, किसी भी खेत में जाओ जहां पर बड़ी मोटी सी तार जाती है करंट की, और उसके नीचे खड़े हो जाओ। अब तुम्हें एक अलग आवाज सुनाई देगी वहां पे। सुनी कभी करंट की आवाज? कोई बड़ी तार हो ना, 55,000 की लाइन, 60,000 की लाइन, 40,000 की लाइन जाती है, तो उसके पास एक आवाज आती है, चर, ऐसी आवाज आती है। नहीं सुनी आप लोगों ने कभी? हाई वोल्टेज जो तार होती है उसके पास जाके देखना। उस आवाज की वजह से टीवी में से 3600 आवाजें आ रही हैं। हिंदी भी बोल रहा है टीवी, पंजाबी भी बोल रहा है, जो जिस देश का चैनल लगा दोगे वो चैनल बोलने लग जाएगा। किसकी वजह से? उस एक आवाज की वजह से। तो वो एक आवाज है आत्मा की आवाज, और ये जितनी भी भाषाएं निकल रही हैं वो आत्मा की असली आवाज है, और ये आत्मा के द्वारा उत्पन्न नकली आवाज है। इसको कृत्रिम आवाज बोला जाता है, कृत्रिम शब्द बोला जाता है। गुरबाणी कहती है, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी जीभ से बोलने वाले तेरे जितने भी नाम हैं वो कृत्रिम यानी नकली नाम है, और ये सारी दुनिया इन नकली नामों का जाप कर रही है। लेकिन सतनाम तेरा परापुर बला, जो तेरा सतनाम है परमात्मा, वो कुछ और चीज है, वो बिना गुरु के नहीं मिलता। इसीलिए उसको गुरु प्रसाद बोला है। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद। जब गुरु प्रसाद रूप में नाम दीक्षा देता है, नाम दान देता है, तब जाके उस सतनाम का बोध होता है कि वो सतनाम क्या चीज है, और तब जाके आपको अपना आत्म स्वरूप समझ में आता है। तो अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए आपको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। गीता में बोला गया कि जो भी आदमी, जो भी मुझे शरीर रूप में मान के मेरी पूजा करता है, यानी कृष्ण जी के 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, हाथ, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे कपड़ों की पूजा कर रहा है। हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर है ये आत्मदेव के कपड़े हैं, आत्मा के कपड़े हैं शरीर, और हर आदमी शरीरों की पूजा कर रहा है, यानी कपड़ों को पूज रहा है। जिसने कपड़े पहन रखे उसको नहीं जानता। तो उसको जानने के लिए आपको एक आत्मज्ञानी गुरु चाहिए जो आपको आत्मा का लखाव कराए। चलो, तो अब यहीं पे वाणी को समाप्त करूंगा, और जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि जो पुराने गुरुओं ने आपको नाम जपवा दिए हैं 10-10 साल, 20-20 साल से, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार ओम तत्सत हरे कृष्ण हरे राम, पता नहीं क्या क्या जप रहे हैं, वो सब आपको पहले दिमाग से बिल्कुल हटाना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करना है, अब जो जप रहे हो वो दिमाग से तो हट नहीं सकता, क्योंकि दिमाग सारा वहीं लगा रखा है। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नए नाम देने पड़ेंगे। जब आपको नए नाम मिल जाएंगे तब आपको पुराने नाम को जपने का समय ही नहीं मिलेगा, और धीरे 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 वो नाम आपके दिमाग से निकल जाएंगे। फिर अगली दीक्षा होगी, दूसरे नंबर की दीक्षा, उसमें इन नामों को भी छुड़वा दिया जाएगा, क्योंकि ये भी 52 अक्षर हैं, ये भी बोलने लिखने वाले नाम है, इससे भी बात नहीं बनने वाली। बात बनेगी अगली दीक्षा में, यानी कि पहले प्लेटफॉर्म को साफ करेंगे ताकि ट्रेन आएगी। समझ रहे हैं? तो साहिब कहते हैं कि प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। जो पहले शिष्य बनने को आता है उसको चढ़ना मत दो, नाम दीक्षा दो 52 अक्षरी। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब देखा कि हाँ दृढ़ हो गया है, तब इसको शब्द का भेद बता दो। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब शब्द में निश्चय आके वो भक्ति करेगा, तब उसको अगाध ज्ञान प्राप्त होगा। अगाध ज्ञान कौन होगा, कौन देगा? वो परमपिता परमात्मा। गुरु केवल उसकी कंफर्मेशन करता है कि हाँ ये सही है या नहीं। तो उसके 3 स्टेप होते हैं, पहला और दूसरा स्टेप गुरु देता है, तीसरा स्टेप नाम दीक्षा होती है, वो परमात्मा स्वयं देते हैं आपकी अंतरात्मा को देख के कि हाँ भाई ये काम क्रोध लोभ मोह से न्यारा हो चुका है, ये साफ सुथरा हो गया है, अब प्रकट हो जाता हूं यहाँ पे। समझ रहे हो? पहले सफाई करनी पड़ेगी अपनी। चलो प्रथम दीक्षा वाले आ जाओ, आगे आ जाओ, बाकी पीछे होते चले।